18वां क्वेश्चन देखिए। 1.05 मीटर लंबाई तथा नगण्य द्रव्यमान की एक छड़ को बराबर लंबाई के दो तारों, एक इस्पात का तार ए तथा दूसरा एल्यूमीनियम का तार बी द्वारा सिरों से लटका दिया गया है। ए तथा बी के तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल क्रमशः 1 मिलीमीटर स्क्वायर और 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। छड़ के किसी बिंदु से एक द्रव्यमान स्मॉल m को लटका दिया जाए ताकि इस्पात तथा एल्यूमीनियम के तारों में समान प्रतिबल, और बी पार्ट में पूछा है समान विकृति उत्पन्न हो। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से एक दृढ़ आधार बता रखा है और उस दृढ़ आधार से हमने दो तार इस तरीके से जोड़े हैं और इस वायरों, इन दोनों वायरों से हमने यहां पर लगाई है एक छड़। इस तरीके से ये जो छड़ है इसकी लंबाई, जो टोटल जो लंबाई है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1.05 मीटर दे रखी है, छड़ की लंबाई, और वो हमें बता रखी है 1.05 मीटर। ये वाला वायर है ए, ये वायर है बी। जो ए तार है वो इस्पात का बना हुआ है, जो इस्पात वाला तार है उसका अनुप्रस्थ काट भी हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो दूसरा वायर है ये जो तार बी है वो एल्यूमीनियम का है, और एल्यूमीनियम का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वायर का वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हम इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक जानते हैं, 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एल्यूमीनियम के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 7 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके साथ में अब क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि हम इस यहां से लेकर यहां तक 1.05 मीटर लंबा ये वायर है, कुछ दूरी अक्ष के ऊपर हम यहां से कुछ भार लटका रहे हैं। ये जो भार है उसके कारण से यहां पर हम ये जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है कि यहां से कितनी दूरी पर लटकाया जाए कि समान प्रतिबल उत्पन्न हो। बी पार्ट में हमें पूछा है कि समान विकृति उत्पन्न हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर ए पार्ट, समान प्रतिबल के लिए, समान प्रतिबल की स्थिति में, समान प्रतिबल के लिए, तो देखिए दोस्तों समान प्रतिबल, प्रतिबल होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। प्रतिबल का जो फॉर्मूला है वो है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो समान प्रतिबल के लिए एल्यूमीनियम के वायर पर उत्पन्न प्रतिबल तथा स्टील के वायर पर उत्पन्न प्रतिबल समान होगा। तो F स्टील के लिए अपॉन A स्टील के लिए ये बराबर होगा F एल्यूमीनियम के लिए अपॉन A एल्यूमीनियम के लिए। तो यहां से देखिए दोस्तों, हम F स्टील तथा F एल्यूमीनियम इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा A स्टील अपॉन A एल्यूमीनियम। स्टील के लिए हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 1, एल्यूमीनियम का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 2। तो F ST अपॉन F एल्यूमीनियम उसकी वैल्यू आ गई है 1/2। अब दोस्तों यहां से कि ये जो बल लग रहा है इसकी वजह से इसके अंदर इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस वाले सिरे के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और संतुलन की स्थिति में बल आघूर्ण दोनों सिरों पर समान होगा। यदि ये जो निकाय है वो संतुलन की स्थिति में है तो दोनों पर जो बल आघूर्ण है दोस्तों वो सेम होगा। तो संतुलन में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में कि इस सिरे,
ये निलंबन बिंदु है, यहां से इसको लटकाया गया है, तो बल इनटू में यहां से जो दूरी है, तो इस वाले सिरे के ऊपर जो बल लग रहा है उसको हम एफ स्टील के लिए, इस्पात के लिए, इनटू इसकी जो दूरी है वो है अक्स। तो यहां से जो दूरी है वो 1.05 माइनस अक्स रह जाएगी, और जो बल लग रहा है वो है एफ एल्यूमिनियम, और जो दूरी है वो है 1.05 माइनस अक्स। यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि एफ स्टील बट्टे में एफ एल्यूमिनियम, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.05 माइनस अक्स बट्टे में अक्स, और एफ स्टील और एफ एल्यूमिनियम का जो रेशियो है वो हमें मिला था 1/2। तो इसकी वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं 1/2, 1.05 माइनस अक्स अपॉन अक्स, इसको गुणा कर दीजिए, अक्स इधर इसको गुणा कर दीजिए तो 2.10 माइनस 2x, इसको इस तरफ ले आइए तो 3x बराबर हमें मिल चुका है 2.1, और x बराबर हमारे पास में आ गया है 0.7। तो ये 0.7 मीटर दूरी पर, अर्थात 70 सेंटीमीटर यदि दूर, यदि हम स्मॉल m द्रव्यमान को लटकाएं तो इन वायर A और वायर B में समान प्रतिबल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से हम अब इसका जो B पार्ट है वो देखने वाले हैं। B पार्ट में देखिए क्या पूछा है। B पार्ट में समान विकृति बताई गई है, समान विकृति। और देखिए दोस्तों, जब विकृति की बात करें हम, तो विकृति का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक बार देख लीजिए। देखिए विकृति बराबर हम पुट कर सकते हैं प्रतिबल बट्टे में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बट्टे में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और जो प्रतिबल है उसे हम पुट कर सकते हैं एफ बट्टे में ए। तो एफ बट्टे में ए वाई इसको लिखा जा सकता है। तो विकृति बराबर है एफ बट्टे में ए वाई। चलिए मैं यहां पर रख देता हूं एफ बट्टे में ए वाई। और समान विकृति के लिए स्टील में उत्पन्न विकृति, स्टील का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये बराबर होगा एल्यूमिनियम में लगने वाला बल, एल्यूमिनियम का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एल्यूमिनियम के लिए ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। यहां पर दोस्तों हम एक एफ एस टी और एफ एल्यूमिनियम, इन दोनों की वैल्यू भी यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या मिलने वाली है। तो एफ एस टी अपॉन एफ एल्यूमिनियम, ये हमारे पास में निकल कर आएगा, इसको उधर गुणा कर दीजिए, ए एस टी इंटू वाई एस टी अपॉन ए एल्यूमिनियम वाई एल्यूमिनियम, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। स्टील के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1, यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का 2 गुणा 10⁻11 बट्टे में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एल्यूमिनियम का 2, और उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 7 गुणा 10⁻10। तो हमारे पास में यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 बट्टे में 7 प्राप्त हो रहा है। यहां से 10⁻11 है, 10⁻10 तो कट जाएगी, ऊपर एक 10 रह गया, नीचे 7 रह गया, 10 बट्टे में 7 हमें मिल चुका है दोस्तों। अब यहां पर यदि हम बात करें समान बलाघूर्ण के लिए संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में हम बलाघूर्ण समान लेकर चलेंगे। तो बलाघूर्ण जब हम समान लेकर चलते हैं तो ये वाली स्थिति होती है समान बलाघूर्ण के लिए, और उससे हमें ये वाला रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो एफ स्टील बट्टे में एफ एल्यूमिनियम, इसका जो रेशियो है 1.05 माइनस अक्स अपॉन अक्स, इस दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो 10 बट्टे में 7 बराबर है 1.05 माइनस अक्स अपॉन अक्स। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों हमें फाइनल जो इसका आंसर है वो मिल जाएगा
इसको इधर गुणा कर दीजिए तो 10x बराबर, इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 7.35 माइनस 7x बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो 17x बराबर आ गया है 7.35 और ये x बराबर आ गया है 7.35 बट्टे में 17, ये मीटर में आएगा और 735 बट्टे में 17 ये सेंटीमीटर में आएगा। और जब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे 17 का तो हमें मिलेगा 43.2। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई है 43.2 सेंटीमीटर। जब यहां पर समान विकृति उत्पन्न होती है तो इस सिरे से ए वाले तार के सिरे से 43.2 सेंटीमीटर पर इस स्मॉल m द्रव्यमान को लटका देंगे तो हमें समान विकृति वाली स्थिति प्राप्त होगी। तो ये था दोस्तों हमारे पाठ्य पुस्तक का 18वां क्वेश्चन।